गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो स्टैटिस्टिक्स का ना मीन वाले क्वेश्चन में मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन आपके पास है। देखो ये क्या क्वेश्चन कहता है, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ ए लोकेलिटी। एक लोकल क्षेत्र में, एक गली में या एक मोहल्ले में बच्चों को कितने कितने पॉकेट अलाउंस मिलते हैं, कितनी उनकी पॉकेट मनी है। द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18। यहाँ पे ये क्वेश्चन के अंदर ये लाइन देखें आप ध्यान से, द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18, यानी कि इस क्वेश्चन ने हमें मीन तो दे रखा है, ठीक है। फाइंड मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ, हमें यहाँ पे कोई फ्रीक्वेंसी गायब है एफ, वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो पहले हम इसकी डेट टेबल पढ़ते हैं। ये सी आई इसका क्लास इंटरवल है 11 to 13, 13 to 15। अब आप देखें ये कंटिन्यूस डाटा है, 13 पे ख़त्म हो रहा है, 13 पे स्टार्ट हो रहा है। अब 11 to 13 यानी कि 11 to 13 रुपीज़ मिलते हैं ऐसे तो 7 बच्चे हैं, 7 चिल्ड्रंस हैं। 13 to 15 रुपीज़ मिलते हैं ऐसे 6 चिल्ड्रंस हैं। 15 to 17 रुपीज़ मिलते हैं ऐसे 9 चिल्ड्रन हैं। 17 to 19 रुपीज़ जिनको मिलते हैं वो 13 स्टूडेंट है। और 19 to 21 जिनको मिलते हैं वो एफ, यानी कि हमें ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 21 to 23 मिलते हैं वो 5 है, 23 to 25 मिलते हैं वो 4 है। तो इस पूरे इसमें एक फ्रीक्वेंसी गायब है एफ, हमें इसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो अभी तक हम क्या करते थे, जो भी क्वेश्चन आता था उसके अंदर हमारे पास मिलता था फाइंड मीन, तो हम मीन निकाल देते थे। अब क्या कह रहा है, मीन तो दे रखा है और फाइंड फ्रीक्वेंसी एफ ये निकालनी है। तो आप समझो जब मीन गिवन है ना तो आपने मीन का ही फॉर्मूला लगाना है। अब आपको मीन का फॉर्मूला अच्छे से लर्न होना चाहिए, तो पहले रफ में मीन का फॉर्मूला लिख लेंगे, एक्स बार इक्वल टू सिमिशियन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन सिमिशियन ऑफ एफ आई। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है, मैं इसको इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसकी टेबल को सोल्व करता हूँ। फॉर्मूला रफ में हम इसलिए लिखेंगे ताकि हमें ये पता रहे कि इस फॉर्मूले में हमें क्या क्या चाहिए, एफ आई चाहिए और एक्स आई चाहिए। तो एक्स आई के बारे में भी आप लोगों को पता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2 होता है, ठीक है। रियल बात तो ये है, इसको निकालने लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। बाकी आप लोग वैसे भी निकाल सकते हैं जो तरीका शॉर्ट में बता रखा है। तो सी आई लिखी पहले हमने यहाँ पे, इसकी सी आई लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, टेबल बनाता हूँ पहले 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21, 21 to 23 और 23 to 25। अब मैं यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी लिखता हूँ, एफ आई 7, 6, 9, 13, एफ 5 and 4। अब आप यहाँ पे इसकी एक्स आई निकालेंगे। एक्स आई का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। तो मैं पहले रफ में निकाल के दिखाता हूँ आपको। तो 11 लोअर लिमिट है इसकी, प्लस अपर लिमिट इसकी 13 है, ये लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। तो 11 प्लस 13 करेंगे 24 अपॉन 2, लास्ट में 4 है, नीचे 2 यानी कि 2 से डिविजिबल हो जाएगा ये। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, दिस विल बी 12, ठीक है। तो इसकी तो आ जाएगी 12। दूसरा निकालते हैं, 13 to 15, लोअर लिमिट 13 है, अपर लिमिट 15 है, इनको ऐड करेंगे अपॉन 2, 28 अपॉन 2, दिस विल बी 14, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, दिस विल बी 14। अब आप देखो ऐसे निकालते हैं, ठीक है। अब ऐसे तो हमारा एक प्रकार से देखा जाए तो बहुत समय लग रहा है। तो आप ही देखो ये कितना कितना बढ़ रहा है, 13 में 2 ऐड हुआ 15, 15 में 2 ऐड हुआ 17, 17 में 2 ऐड हुआ 19, 2 2 इंक्रीज हो रहे हैं। तो 12, 12 में 2 जुड़ा 14, 14 में 2 जोड़ेंगे 16, 16 में 2 ऐड करेंगे 18, 18 में 2 ऐड करेंगे 20, 20 में 2 ऐड करेंगे 22, 22 में ये करेंगे तो दिस विल बी 24। ये हमारे सिमिशन एफ आई सॉरी एक्स आई आ गई। अब आप एक बात समझे ध्यान से, यहाँ पे ये भी हो सकता था 11 और 13 दे रखा है, तो एक्स आई है वो मिडिल टर्म के तरीके से निकलती है, x1 लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। तो 11 और 13 के बीच में क्या नंबर गायब है, 11, 12 और 13, तो 12 लिख दो उठा करके। ये तरीका जो है ना उन बच्चों के लिए जिनको बिल्कुल भी मल्टीप्लाई प्लस ये कुछ नहीं करना चाह रहे, 13, 14, 15, 13 to 15 था, इसके बीच में क्या नंबर गायब है 14, तो 14 लिख दो, ये उनके लिए। ये तो बिल्कुल बिलो लेवल की कैलकुलेशन है जो ये बताई गई है। अब आप देखें यहाँ पे लिखे सिमी एफ आई और एक्स आई कि एफ आई की मल्टीप्लाई एक्स आई के साथ, तो यहाँ पे एफ आई क्या है 7 और इस 7 एफ आई की एक्स आई की आई थी 12, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 12 84, 6 मल्टीप्लाई बाय 14, ठीक है। तो दिस विल बी 84, 6
18 मल्टीप्लाई बाय 9 144। देखो भाई बहुत अच्छी बात है, हमें मल्टीप्लाई आती है, नहीं आती तो मैं बिल्कुल भी नहीं घबराऊंगा, मैं रफ में जाऊंगा, 16 मल्टीप्लाई बाय 9 कर दूंगा 144 आ जाएगा, 12 मल्टीप्लाई बाय 7 कर दूंगा 84 आ जाएगा। मुझे एग्जामिनर को कोई मतलब नहीं है मैं रफ में कैसे कर रहा हूँ, ठीक है, उसको वो सिर्फ ये पोर्शन चेक करेगा मेरा, रफ में मैं कुछ भी करके आ रहा हूँ, रफ में वो चेक नहीं करेगा ना, उसको इस बात से मतलब है। तो 18 की मल्टीप्लाई मैं 13 से करूँगा तो दिस विल बी 234। अब 20 की मल्टीप्लाई एफ से करूँगा तो एफ तो वेरिएबल है, तो दिस विल बी 20 एफ। 22 की मल्टीप्लाई 5 से करूँगा तो 110। 24 की 4 से करूँगा तो 96। अब देखो, अब आप यहाँ पे निकालेंगे इसकी सिमीशियन एफ आई एक्स, यानी कि आप इन सबको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो मैं रफ में जाता हूँ, मैं इन सबको ऐड करता हूँ। 84 डिजिट के डिजिट लिखूँगा, 84 देखो, फिर 84 आ गया, फिर 144 आ गया, फिर 234 आ गया, फिर 110 आ गया, फिर 96 आ गया। अब इन सबको मैं ऐड करता हूँ। देखो 20F को नहीं लिखा है मैंने, इसको मैं अलग ही लिखूँ क्योंकि ये वेरिएबल के साथ है, तो ये ऐड नहीं होगा, मतलब ये बाद में लिखा जाएगा लास्ट में प्लस 20F करके। ये स्टेप याद रखना है। 4 + 4 8, 8 और 4 12, 12 और 4 16, 16 और 6 22, कैरी आ गई 2, 8 + 2 10, 10 और 2 18, 18 और 4 22, 22 और 3 25, 25 और 1 26, 26 एंड 9, दिस विल बी 35, 5 कैरी आ गई 3, 3 + 1 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7। देखो मैं बिल्कुल जैसे छोटे बच्चे कैलकुलेशन करते हैं मैं ऐसे कर रहा हूँ, बस मेरा एक ही उद्देश्य है कि मेरे एग्जाम में मेरी गलती ना हो। तो 752 + 20F, ये वाला 20F ऐसे कैसे इसके साथ आ गया। अब मैं समीशन ऑफ FI करता हूँ, अब FI जोड़ता हूँ। 7 + 6 13, 13 और 9 22, 22 और 13 35। अब 35 F आ गया तो F को तो बाद में लिखूंगा। 35 + 5 40, 40 + 4 44, दिस विल बी 44 + F, ठीक है। अब आप यहाँ पे लगाएं मीन का फॉर्मूला, तो ये क्या होता है, एक्स बार समीशन ऑफ FI XI अपॉन समीशन ऑफ FI। तो XI कितना दे रखा, सॉरी एक्स बार कितना दे रखा है हमारे पास इस क्वेश्चन में 18, इजिकल टू समीशन ऑफ FI XI कितना आया था 752 + 20F अपॉन 44 + F। देखो हमने इसको सोल्व करना है। अब यहाँ पे हमारे पास 18 का भी पता है, 752 का पता है, 44 का पता है, F के बारे में नहीं पता, 20F और ये F। तो हमें क्या निकालना है, F की वैल्यू निकालनी। तो जब भी वेरिएबल की वैल्यू निकालनी हो तो वेरिएबल तो अपनी जगह पर रह जाएगा, बाकी सारे एक तरफ हो जाएंगे। तो इस चीज़ की शुरुआत करते हैं। 18 से कुछ नहीं तो 1 माना जाएगा, तो 18 देखो 18 के पास तो कौन आ जाएगा 44 + F, मल्टीप्लाई में क्रॉस मल्टीप्लाई होती है यहाँ से, और इजिकल टू 752 + 20F, इसके पास कौन आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 44 को 18, फिर मैं रफ में जाऊँगा, 4 32 कैरी आ गई 3 35, 4 1 = 4, तो दिस विल बी 792 + 18 F इजिकल टू 752 + 20 F। अब आप नंबर एक तरफ कर दो, 792 - 752, 20F - 18F, F वाली टर्म एक साइड हो गई। तो इन दोनों को सपरेट करेंगे तो कितना आएगा 40, 20F में से 18F गए तो लाइक टर्म हो गई ना, F में से तो F सपरेट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो दिस विल बी 2F। अब देखिए आप F यहीं रह जाएगा, 40/2, इसको कैंसिल कर दो, 2 2 = 4, यानी कि 0, 20 इजिकल टू F। तो जो आपको F की वैल्यू निकालनी थी वो कितनी आ गई 20, ठीक है। उसका देखो एग्जाम में अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए आप इस टेबल को ऐसे बंद कर दो, कर दिया, लाइन लगा के ऊपर लिख दो डायरेक्ट मेथड, कि आप एग्जामिनर को ये भी बता दो कि हमने कौन सा मेथड लगाया, डायरेक्ट मेथड। इससे उसको ज़्यादा कुछ नहीं, बस इसे वो ये देखेगा डायरेक्ट मेथड लगाया बच्चे ने, यहाँ पे आएगा टोटल चेक करेगा, ठीक है, फॉर्मूला देखेगा, ये कैलकुलेशन का पार्ट एक बार देखेगा हल्का सा, भाई हाफ नंबर तो आपको यहाँ देगा अगर आपका ये चीज़ सही है तो, ठीक है।
फिर हाफ नंबर आपको हो सकता है यहाँ फॉर्मूले में मिल दे दे, फिर ये स्टेप के देगा, तब आपकी स्टेप मार्किंग लगी। ये नहीं कि आपने टेबल बनाई यहाँ पे कुछ नहीं किया तो आपको नंबर मिल जाएंगे। यहाँ तक के काम के आपके बहुत कम नंबर है। ठीक है।